आज का हमारा विषय है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स, विभिन्न प्रकार के रिएक्टर। कल हमने ये पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर्स क्या है और जिसके अंतर्गत किन विभिन्न आधारों पर हम रिएक्टर का वर्गीकरण कर सकते हैं। उन्हीं में से आज हम कुछ रिएक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें सबसे पहले है रिसर्च रिएक्टर। रिसर्च रिएक्टर क्या होते हैं? These are the reactors which are used primarily to supply neutrons for physical research and radioisotope manufacture. रिसर्च रिएक्टर के प्रमुखतः दो उद्देश्य हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें जो ख़ास तौर से जो न्यूक्लियन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें हमें विभिन्न ऊर्जाओं के न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन का जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम होता है, अर्थात न्यूट्रॉन जैसे ही नाभिक से बाहर आता है वो प्रोटॉन में बदल जाता है या किसी और कण में बदल जाता है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, जिसके लिए हमें न्यूट्रॉनों की आवश्यकता है, वो न्यूट्रॉन बनते ही निकलते ही उनका तुरंत एक्सपेरिमेंट में उपयोग हो जाना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न ऊर्जाओं के न्यूट्रॉन्स अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्शन से प्राप्त हमें नहीं हो पाते। ये न्यूट्रॉन विभिन्न ऊर्जाओं के हमें सिर्फ फिशन प्रोसेस के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर फिशन रिएक्शन में काफ़ी मात्रा में न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो इसलिए न्यूक्लियर फिजिक्स की रिसर्च में कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए जिन न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है वो न्यूट्रॉन हमें कुछ खास जो रिसर्च रिएक्टर हैं इसी पर्पज़ से बनाए जाते हैं कि वो हमें न्यूट्रॉन प्रोवाइड कर सकें, जिससे न्यूक्लियर फिजिक्स में जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा रहे हैं उसमें न्यूट्रॉनों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। इसके अलावा हम जानते हैं कि न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में हमें न्यूट्रॉन और ऊर्जा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के रेडियो आइसोटोप भी मिलते हैं। जो फिशन फ्रैगमेंट्स हमें मिलते हैं उनका डिके होकर जो प्रोडक्ट मिलता है वो अधिकतर रेडियो एक्टिव ही होते हैं। इनमें से बहुत से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मेडिसिन में। तो इसलिए ये जो रिसर्च रिएक्टर हैं इसका प्रमुख उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन करना नहीं होता। इसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स में रिसर्च के लिए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर सकें और इसी तरह उद्योगों में या मेडिसिन में जो रेडियो आइसोटोप काम में आते हैं उनका प्रोडक्शन भी इन रिएक्टरों में किया जा सके। रिसर्च रिएक्टर की एक प्रमुख कैटेगरी पूल टाइप रिएक्टर। ये जो नाम आया है ये इसलिए आया है कि इसमें मॉडरेटर के रूप में हम लाइट वाटर को यूज़ करते हैं। इट इज़ ए लाइट वाटर मॉडरेटेड heterogeneous reactor which consists of a lattice of enriched uranium fuel immersed in a large pool of water। जो enriched uranium fuel है ये रॉड्स के फॉर्म में, एक लेटिस संरचना के फॉर्म में विभिन्न जो रॉड्स हैं उनको इस तरह से रखा जाता है पानी के अंदर कि वो एक लेटिस जैसी दिखाई देती है। तो ये एक हीट्रोजीनियस टाइप का रिएक्टर है जिसमें फ्यूल अलग होता है और मॉडरेटर पानी के रूप में अलग होता है। जो पानी है इस स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर में वो बेसिकली मॉडरेटर का रोल भी करता है, कूलेंट का भी करता है और शील्ड का भी करता है। भारत में अप्सरा नाम का जो रिएक्टर है वो इसी कैटेगरी का कहलाता है। दूसरी जो वैरायटी है रिएक्टर की वो है प्रोडक्शन रिएक्टर। इसमें जैसा कि कल हमने बात की थी
कि ज़मीन से जो यूरेनियम निकाला जाता है उसमें 99.7% यूरेनियम 238 होता है, जिसका फिशन आसानी से नहीं होता, अर्थात वो फिशन प्रोसेस में उतना उपयोगी नहीं है। जबकि जो 0.3% यूरेनियम 235 है उसका फिशन स्लो न्यूट्रॉनों से आसानी से हो जाता है, और उसी से हमें विभिन्न ऊर्जाओं के न्यूट्रॉन, फिशन प्रोडक्ट, रेडियो आइसोटोप्स तथा ऊष्मा ऊर्जा हमें मिलती है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि जो यूरेनियम 238 है उसको हम किसी ऐसे पदार्थ में कन्वर्ट कर दें जिसका फिशन आसानी से हो सके, अर्थात हम प्रोडक्शन रिएक्टर में फर्टाइल मटेरियल को फिशिल मटेरियल में बदलते हैं। फर्टाइल मटेरियल मतलब उर्वर पदार्थ को विखंडनी पदार्थ में बदलते हैं। उर्वर पदार्थ जैसे कि थोरियम 232 और यूरेनियम 238। तो प्रोडक्शन रिएक्टर में यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में या थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट किया जाता है, और ये जो प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 233 है, इन पदार्थों को, ये विखंडनी पदार्थ होते हैं, और इन पदार्थों को फ्यूल के रूप में हम पावर रिएक्टर में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो इक्वेशन यूज़ की गई है वो यहाँ आप देख सकते हैं। 92 यूरेनियम, जैसे उदाहरण के लिए यूरेनियम 238 को हम लेते हैं, 92 uranium 238, if it's bombarded by fast neutron, then after capturing neutron it will become 92 uranium 239. Then 92 uranium 239 will release a beta particle and it will be converted into 93 neptunium 239. Again it will emit beta particle and become plutonium 239. This plutonium 239 can be used as a fuel in power reactors. So now let us discuss what are power reactor. पावर रिएक्टर जैसा नाम से ही विदित है कि इन रिएक्टर्स में इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो ऊर्जा का उत्पादन करना है, और ये ऊर्जा हमें ऊष्मा के रूप में मिलती है। Purpose of this reactor is the utilization of fission energy into useful power. Heat generated in fission process is used either directly or indirectly to produce steam at high temperature. इस ऊष्मा से हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये स्टीम है, इसके द्वारा ही टरबाइन चलाए जाते हैं, और उन टरबाइन के चलाए जाने से या घूमने से विद्युत ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है। एक इसी जो वैरायटी में, पावर रिएक्टर की वैरायटी में, हम दो रिएक्टर को हम डिस्कस करेंगे जो हमने पहले भी बात की है कल के टॉपिक में। वो है होमोजीनियस रिएक्टर और दूसरा हीट्रोजीनियस रिएक्टर। यहाँ हम डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। होमोजीनियस रिएक्टर का मतलब समांगी रिएक्टर। तो ये क्या है? फॉर नेचुरल यूरेनियम द वैल्यू ऑफ फास्ट फिशन फैक्टर comes out to be unity, because the fast neutrons produced as a result of fission within the reactor core collide with moderator and lose energy, so they reach the fuel with a velocity less than that required to cause fission of uranium 238. होमोजीनियस रिएक्टर के लिए जो थर्मल यूटिलाइजेशन फैक्टर है F, वो है समेशन ए यूरेनियम अपॉन समेशन ए यूरेनियम प्लस समेशन ए मॉडरेटर प्लस समेशन ए इम्प्योरिटी। हम जानते हैं कि फ्यूल में, जो हम फ्यूल के रूप में लेते हैं कोर में, रिएक्टर में, उसमें यूरेनियम होता है कोर में, मॉडरेटर भी होता है, और कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंस हो सकती हैं। ये सभी चीज़ें न्यूट्रॉन को अवशोषित कर सकती हैं या उसकी ऊर्जा को कम कर सकती हैं। For a given fuel, the value of resonance escape probability, जिसको हम P से शो करते हैं, it depends on the fuel upon moderator ratio. So for infinite dilution, P is almost equal to 1, and for uranium 238 metal, P tends to 0.
Therefore, for increasing the value of P, thermal resonance escape probability, we have to increase the dilution. That is, decrease the fuel content, while to increase thermal utilization factor F, the fuel content must be increased. So conditions for maximum P and maximum F are contradictory in respect of fuel upon moderator ratio. तो इसके लिए एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन ढूंढी जाती है कि जो रिएक्टर की डिज़ाइन है, वो रिएक्टर की जो असेंबली है उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि P की वैल्यू मैक्सिमम रहे, PF की वैल्यू मैक्सिमम रहे. Now, for a reactor using natural uranium, the four-factor formula leads to the following condition for a chain reaction to take place or to sustain. And what is that condition? K infinity, we know that four-factor formula is K infinity is equal to epsilon eta PF. तो यहाँ पर इन परिस्थितियों में 1 into 1.34 into PF, and this will be greater than or equal to 1. This implies PF will be greater than or equal to 1 upon 1.34. This will lead to PF is greater than or equal to 0.746. So it has been seen that K infinity is always less than unity even for the most favorable value of PF in case of homogeneous natural uranium graphite moderated और नेचुरल यूरेनियम लाइट वाटर मॉडरेटेड रिएक्टर. अर्थात जो होमोजीनियस रिएक्टर हैं जिसमें हम फ्यूल के रूप में नेचुरल यूरेनियम और मॉडरेटर के रूप में हम लाइट वाटर या ग्रेफाइट यूज़ कर रहे हैं, उसमें चेन रिएक्शन सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि PF की वैल्यू 0.746 के बराबर या उससे ज़्यादा आती है. Therefore, a homogeneous reactor of uranium graphite and uranium light water mixture can't become critical. Critical means कि उससे sustained chain reaction हम अचीव नहीं कर सकते, यानी चेन रिएक्शन कुछ स्टेजेस तक तो होगी और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी. तो इसलिए अगर हम K इन्फिनिटी की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 अचीव करना चाहते हैं तो ये सिर्फ हम होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस रिएक्टर में प्राप्त कर सकते हैं जिसमें कि हम फ्यूल के रूप में नेचुरल यूरेनियम और मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर को यूज़ करें और दोनों इंटरमिक्स हों, क्योंकि हम जानते हैं कि होमोजीनियस रिएक्टर में फ्यूल और मॉडरेटर एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स होते हैं और उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता. It is this result, especially in the case of graphite, which led to the consideration of heterogeneous systems. Natural uranium and ordinary water cannot be made to sustain a chain reaction in either a homogeneous or a heterogeneous system because the absorption cross-section of hydrogen for thermal neutrons is too large. That is why we use natural uranium with heavy water as moderator. इस स्थिति को ओवरकम करने के लिए ही हम heterogeneous thermal reactor यूज़ करते हैं. धन्यवाद.